द्वारका धाम धरा तो ऐसे ढेरों दिव्य भावों की साक्षी धरा है। हम सब सुपरिचित हैं उस भाव के साथ कि जब विप्र सुदामा का इस धरा पर आगमन हुआ। हम बैठ जाएं सभी शांति से, पुस्तकें हो जाएंगी। जब आगमन हुआ, बात जो चली थी वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। एक और काल यवन था, मलेच्छों की सेना, जरासंध था ही। 17-12 करोड़ में पराजित कर चुके थे भगवान कृष्ण। लेकिन काल यवन के साथ, क्योंकि वो तो अंतर्दृष्टा, युग दृष्टा, त्रिकाल दृष्टा भगवान थे, जानते थे कि काल यवन को समाप्त कैसे करना है। और मार्ग में एक ऐसे राज ऋषि उपस्थित थे जिनके पास उन्हें स्वयं प्रकट होना है जाकर के। दोनों काम परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम एक साथ करवाने हैं। तो वहां से भाग निकले, मथुरा से भाग निकले, आगे की लीलाएं भी करनी थी। और जब भागे, काल यवन पीछे पीछे था। मार्ग में एक गुफा थी, भगवान प्रवेश कर गए उस गुफा में। कोई सोया हुआ था वहां, अपना पीतांबर उतारा, उसके ऊपर डाल दिया और आप एक और खड़े हो गए छिपकर। काल यवन आया, उसे लगा कि ये कृष्ण मुझसे डर करके यहां छिप गया है और आके सो गया है। और आते ही जब प्रहार किया अपने लात का जोर से, और जो सो रहे थे वो थे मंधाता के पुत्र मुचुकुंद। देवासुर संग्राम में थकान के बाद, अब समय नहीं कथाओं के लंबे क्रम का, थकान के बाद वर लिया था कि मुझे केवल कुछ काल तक निद्रा लेनी है बस मुझे। और ये भी लीलाओं में बहुत कुछ है, बहुत कुछ। हर लीला के पीछे रहस्य है। ये भी था कि अगर कोई मुझे सोए सोए जगाएगा और मेरी उस पर दृष्टि पड़ गई तो वो वहीं भस्म हो जाएगा। अब भगवान तो चाहते थे कि इसका अंत ऐसे ही किया जाए, और दोनों काम करने थे, विनाशाय च दुष्कृताम भी और परित्राणाय साधु नाम। उसको पिछला वर था, उसके सामने प्रकट भी होना था और काल यवन का संहार इस रूप में करवाना था। और जैसे ही मुचुकुंद को लात लगी, आंख खुली, इतना रोष आक्रोश निकला और देखा काल यवन की ओर। काल यवन वहीं भस्म, और मुचुकुंद के सामने भगवान अपने उस स्वरूप में प्रकट हुए थे। तो वहाँ से आए, यहाँ द्वारका जी पहुँचे और द्वारका जी आकर द्वारकाधीश कहलाए। एक बार पूर्व में बताया था, ये वृंदावन से हम द्वारका जी के लिए आना था अगले दिन। तो किसी ने पूछा कि प्रेम की धारा को छोड़ करके आप ऐश्वर्य की धारा में जा रहे हो। अर्थ समझ गए होंगे आप। वृंदावन ठाकुर जी की लीलाओं की धारा, प्रेम की धारा, भाव की धारा, और ये महाराज अधिराज भगवान द्वारकाधीश ऐश्वर्य की धारा, महाराजा के रूप में। तो उन्होंने कहा कि प्रेम की धारा को छोड़कर आप ऐश्वर्य की धारा में जा रहे हो। स्वाभाविक वाणी से निकला कि क्योंकि आगे की संत ने बात की थी। तो हमने कहा कि हम ऐश्वर्य की धारा में नहीं जा रहे, हम तो उस धारा पर जा रहे हैं जहाँ
ऐश्वर्य भी प्रेम के चरणों में झुक जाता है, प्रेम के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देता है। और एक विप्र सुदामा के प्रेम ने किस प्रकार से ब्रह्म सत्ता को भी झुका दिया था, कुछ भी तो नहीं था पास। आज भेंट द्वारिका जब गए, वो चावलों की बात वहाँ, वही स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण के साथ साथ आसपास जामवंती, सत्यभामा, 4 पटरानियों के महल हैं। भगवान कृष्ण का बीच में रुक्मिणी जी के द्वारा बनाया गया, ऐसा माना जाता है कि स्वयं रुक्मिणी जी के द्वारा तब का निर्मित स्वरूप है वहाँ भगवान द्वारकाधीश का, भेंट द्वारिका। वो जो पूर्ण स्वरूप है भगवान द्वारकाधीश का, वो वहाँ भेंट द्वारका में। तो सुदामा जब आए, कोई परवाह नहीं किसी की, बस शब्द ही तो पड़ा था कान में, कौन आया है पता लगा, सुदामा, बस इतना सा शब्द था। क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथै भजाम्याम, अगर कोई मेरे लिए भाव उस स्तर पर ऊंचा ले जाएगा कि जहाँ मेरे अतिरिक्त कुछ और उसे सुझाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा,